और ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल उरी का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी उरी का दौरा करेंगे। उरी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे मनोज सिन्हा। देखिए, जहां एक तरफ जम्मू जाने की तैयारी में है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और उन्होंने जानकारी इस बात को लेकर दी थी किस तरीके से भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के अटैक को निगेट कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। वहीं अब यह भी जानकारी आ रही है कि उरी में जिस तरीके की तबाही हुई है, जिस तरीके से गोलीबारी की गई है और पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को, मासूम लोगों को मारने की कोशिश की गई, रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई, उसी के मद्देनजर अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल उरी का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा उरी का दौरा करने वाले हैं। उरी जाकर क्या स्थिति है, कहां नुकसान हुआ है, कहां मदद की जरूरत है, कहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए, कहां पर एक तरीके से शील्ड प्रोवाइड की जानी चाहिए लोगों को, कहां बंकर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, कहां से लोगों को बाहर निकालकर लाना है, ये तमाम बातें होंगी जो जाहिर है एलजी मनोज सिन्हा के जहन में होंगी। और जब वो स्थिति का जायजा ले रहे होंगे तो इन बातों पर भी गौर करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में उधमपुर इलाके की, इससे पहले आप नगरोटा इलाके की देख रहे थे, किस तरीके से ड्रोन फायरिंग लगातार की जा रही थी। तस्वीर नंबर 4 आप ये देख रहे हैं जम्मू की। ये देखिए, ये ड्रोन से फायरिंग, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और लाल रंग की रोशनी से एकदम से घूम कर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर नंबर 5 देखिए, कैसे लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान की ओर से फायरिंग पर फायरिंग की जाती रही, और न सिर्फ फायरिंग बल्कि ड्रोन अटैक्स होते रहे। ड्रोन अटैक्स को तो हिंदुस्तानी सेनाओं ने हवा में ही निगेट कर दिया, हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल उरी का दौरा करेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी समीर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, उपराज्यपाल के जाने की जानकारी मिल रही है उरी? जी जी बिल्कुल मिल रही है, और जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है मोस्ट लाइकली राज्यपाल मनोज सिन्हा आज उरी का दौरा करेंगे, क्योंकि उरी में जो हालात बने हैं आपको पता ही, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त शेलिंग हो रही है, जिससे कई मकान वहाँ ध्वस्त हो गए हैं और कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो उन पूरे हालात का वहाँ किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है, उसके लिए वो वहाँ पे जा सकते हैं आज। और अगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो भी जम्मू पहुंच रहे हैं, कुछ देर के बाद वो वहाँ से निकल गए हैं, रास्ते में है। जम्मू आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है वो पुंछ और राजौरी का भी दौरा करें, क्योंकि पुंछ और राजौरी में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला जम्मू का मोर्चा संभालेंगे और एलजी मनोज सिन्हा जो है उरी का मोर्चा संभाल सकते हैं आज। और वहाँ के जो हालात हैं, देखिए पुंछ की अगर हम बात करें और राजौरी की बात करें तो मेंढक जो एरिया है, कल से ही जबरदस्त शेलिंग पाकिस्तान की, तो रात भर ये शेलिंग चलती रही है। और आर्टिलरी शेलिंग के जरिए पाकिस्तान ने कई हमारे रेजिडेंशियल एरियाज को भी निशाना बनाए, डिफेंस जो पोस्ट्स हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं, और उसके चलते वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों में खौफ है और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला वहाँ जा सकते हैं, राजौरी में भी और पुंछ में भी, और हालात का जायजा ले रहे हैं। पुंछ में भी आपको याद ही होगा जब यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद बहुत सारे शेलिंग की वजह से बहुत सारे हमारे जो मासूम लोग हैं उनकी वहाँ पे डेथ हुई थी, तो उसका भी वो जायजा लेंगे। हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, जम्मू में भी कई जीएमसी में एडमिट है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा भी अब मतलब वो भी एक्टिव मोड में आ गए हैं, और अब उरी का वो दौरा कर सकते हैं आज, और वहाँ पे हालात का जायजा ले सकते हैं। अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ वो वहाँ हालात का जायजा लेंगे। हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी। और जिस तरह से कल 6 जगहों पे जिसमें उधमपुर, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और सांबा, और उसके साथ साथ पठानकोट में 50 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान के गिराए गए हैं, और 50 ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, हमारे एयरपोर्ट और आर्मी और डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की इन एरियाज में जो मैंने आपको मेंशन किए नाम। तो इसका वो सारे फॉइल किए गए हैं, सारे नाकाम किए गए हैं, लेकिन उसके बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल को बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने एक्टिविटी बढ़ा दी, और पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और